मैं अक्सर लोगों को बात कर रहा होता हूँ प्लेटफ़ॉर्म्स के हवाले से कि हर किस्म का जो प्लेटफ़ॉर्म है उसकी जो होती है स्ट्रैटेजी वो सेम नहीं होती। उसको एनालाइज़ करने की, उसको डिसाइड करने की। अगर आप लोग मेटा के ऊपर एड्स चला रहे हैं, तो आपका जो सिनेरियो है वो और होगा। अगर आप लोग गूगल के ऊपर चला रहे हैं, आपका टोटल सिनेरियो और होगा। आप अगर कहीं और एड्स चला रहे हैं, स्नैपचैट पे चला रहे हैं, टिकटॉक पे चला रहे हैं या लिंक्डइन पे चला रहे हैं, तो जो टोटल आपका सिनेरियो है, आपका जो डिसीजन है वो और होगा, आपकी जो लर्निंग है उसका पैमाना जो पैरामीटर है लर्निंग का वो भी और होगा। अब जो गूगल है, अगर आप लोग गूगल के ऊपर चला रहे हैं, गूगल जो है उसके अंदर जो आज रिज़ल्ट आना है वही 10 दिन बाद आना है, ठीक है? ये आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके बरक्स मेटा पे काम कर रहे हो, मेटा पे आप देख रहे हैं क्या सिचुएशन है। मेटा के ऊपर आप बोलेंगे यार मुझे उसके अंदर लर्निंग के लिए टाइम चाहिए, उसकी जो है वो उसको स्केल करने के लिए उसकी राइट ऑडियंस की तरफ जाते हुए टाइम लगता है, क्योंकि मेटा के ऊपर लोग सर्च करके नहीं आ रहे। मेटा पे आप लोगों को ऑफ़र कर रहे हो लोग। देखें, मैं आपको गूगल से समझा देता हूँ। गूगल के ऊपर लोग सर्च करके आपको आ रहे हैं, सिंपल, जिसको जो ज़रूरत है वो आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन अगर मेटा की बात करते हैं, मेटा के ऊपर ऐसे होता है कि आप लोगों को अपनी ऑफ़र्स दिखाते हैं, तो लोग उसको देखते हैं और उसके हिसाब से आगे आहिस्ता-आहिस्ता जो पिक्सेल की ऑप्टिमाइज़ेशन होती है वो आपके रिज़ल्ट्स जो हैं इम्प्रूव होते हैं और चीज़ें आपकी आहिस्ता-आहिस्ता डाटा जाता है जब पिक्सेल के अंदर, तो आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो बेहतर होती जाती है। लेकिन अब मेटा के अंदर मैं इसका बात का ये मतलब नहीं है कि आपने एक जो देसी बात करते होते थे लोग 4-5 साल पहले ये चीज़ चल जाती थी, अब तो नहीं चलती। लोग कहते थे यार कैंपेन चला दो, तो लर्निंग उसकी हो रही है और होती रहेगी। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, लर्निंग होती है, चीज़ें इम्प्रूव मतलब आती हैं कि एक कैंपेन चल रही है, जितनी पुरानी हो जाएगी उतनी सक्सेसफुल कैंपेन हो जाएगी। आपको सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर रिलाय नहीं करके बैठ जाना कि एक कैंपेन आपने चला दी और वो चल रही है। अब देखें, आज रिज़ल्ट आया, कल नहीं आ रहा, परसों भी 2 दिन हो गए आपको ऐड टू कार्ट नहीं आ रहा। 2 दिन हो गए आपको, एक भी ऐड टू कार्ट नहीं मिला। मैं ई-कॉमर्स की बात करता हूँ। आप लोगों को नहीं चलानी चाहिए ऐसी कैंपेन कभी भी। फ़र्दर उसको कैंपेन को लेकर नहीं चलना चाहिए। होता क्या है, 2 किस्म की फटीग्स आ जाती हैं। एक होती है क्रिएटिव फटीग, एक होती है ऑडियंस की फटीग। अब ज़्यादातर जो है वो क्रिएटिव फटीग आती है, ऑडियंस की नहीं आती, क्योंकि अगर आप ब्रॉड भी रख के चलाएँगे ना, आपको ऑडियंस की फटीग नहीं आती, तब भी ब्रॉडर भी रख के चलाएँगे तब भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। अक्सर आजकल तो ऐसे होता है, पहले 5 घंटे में रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। पहले 3 घंटे के अंदर 2 ऑर्डर आ जाएँगे आपको, अक्सर ऐसे हो जाता है, उसके बाद आते ही नहीं है, ड्रॉप हो जाता है काम। और आप जो मतलब पुराने देसी लोग हैं, पुरानी बात करते हैं, वो कहते हैं यार कैंपेन चला दो, चलेगी, लर्निंग होगी, लर्निंग होगी, लर्निंग होगी। ये बातें रह गई हैं अब। बातें करने की हद तक ठीक है ये वाली कि लर्निंग होती है सारी, लेकिन ये लर्निंग वो नहीं है। अब मेटा ये वाली लर्निंग नहीं माँगता। अब मेटा कहता है कि यार मुझे 50 ऑर्डर 2 हफ़्ते के। मेटा को 50 ऑर्डर हफ़्ते के आप कैसे दे सकते हैं? आप मिक्स इंटरेस्ट को चला लेंगे, आप डिफरेंट इंटरेस्ट को जो है वो इकट्ठा करके एड सेट के अंदर, उसके अंदर आप 8 क्रिएटिव, बाज़ लोग बात कर रहे हैं आजकल के यार क्रिएटिव्स की वजह से रिजल्ट आता है, तो क्रिएटिव यूज़ कर लें और इंटरेस्ट यूज़ कर लें। 8 क्रिएटिव यूज़ करें, 8 यानी कि 8 एड्स लगा दें, सीबीओ करके चला लें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। देखें, रिजल्ट अच्छा आता है वो एक दिन ही आएगा, फिर उसके बाद नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये होती है कि ज़्यादा क्रिएटिव का आपको फ़ायदा तो हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिएटिव आप लोग कम यूज़ करें। अगर आप लोगों को क्रिएटिव का पता है कि आपका विनिंग क्रिएटिव कौन-सा है, फिर आप कभी भी ये काम ना करें। अगर आप लोगों को पता चल गया यार ये 10 क्रिएटिव्स में से ये टॉप के ये 2 क्रिएटिव्स हैं, आप फिर उन 2 क्रिएटिव्स पे फ़ोकस करें और राइट ऑडियंस को फाइंड करने की ट्राई करें। लेकिन अगर आपको क्रिएटिव का नहीं पता, फिर आप करें प्लान, फिर आप क्रिएटिव्स के ऊपर पहले पैसा लगा लें, उसके बाद आप दूसरा स्टेप अपना लें ऑडियंस का, और उसके बाद आप फिर स्केलिंग को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि यार मैंने स्केलिंग भी करनी है और सिंगल एड सेट के अंदर रख के मैं 7 इंटरेस्ट डालूंगा या 5 इंटरेस्ट डालूंगा और उसके बाद एड्स डाल के मैं लॉन्चिंग कर दूंगा, इस तरह से नहीं काम चलने वाला अब। इस तरीके से पहले चलता था काम, स्केलिंग हो जाती थी, डुप्लीकेट करके 2-3 बार 2 डुप्लीकेट कर लेते थे, काम चल जाता था, बजट भी दे देते थे। लेकिन आप इस तरह से जो है वो ऑडियंस की जो पॉकेट्स होती हैं ना, आप अगर 3 डुप्लीकेट्स की कॉपीज़ बनाएँगे लेट्स से, तो ऑडियंस की जो टेस्टिंग होती है ना, वो आप उस तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि आपने 8 के 8 इंटरेस्ट तो इकट्ठे एक एड सेट में डाल दिए यार। आप इस चीज़ को समझें टेक्निकली। आपने 8 इंटरेस्ट एक में डाल दिए, हो सकता है उसमें से एक इंटरेस्ट ऐसा हो, जो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दे सकता हो आपको चीपर प्राइस के साथ, ठीक है? हल्की बिड के ऊपर आपको अच्छा रिज़ल्ट देता हो। एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको। मैं पिछले दिनों ऐड चला रहा था नाइट वियर का।
मैंने नाइटवियर का इंटरेस्ट डाला एक एड सेट के अंदर, मैंने दूसरे एड सेट के अंदर लिंजरी का डाला, और तीसरे के अंदर पैंटीज़ का डाला, चौथे के अंदर मैंने बिकनी का डाला, ठीक है। प्रोडक्ट कुछ ऐसा सा है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल मैंने जब ये काम किया तो हुआ क्या, प्रोडक्ट मेरा था पैंटीज़, पैंटी ब्रा वाला, ठीक है। और नाइटवियर के ऊपर मुझे रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। एक एक मुझे नाइटवियर पे कन्वर्जन आई और 2 कन्वर्जन मुझे आ गई पैंटी ब्रा वाले इंटरेस्ट पे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, बाकी जो 2 इंटरेस्ट थे उन पे तो कुछ आया ही नहीं, ऐड टू कार्ट आए होंगे एक, ठीक है। अब क्या है इसका, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, विनिंग इंटरेस्ट कौन सा है मेरा, मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से पैंटीज़ ब्रा वाला मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। इसी तरह आपने अगर खेड़ी बेचनी है, आपका यही सीन होगा। आप शूज़ लगाएंगे, खेड़ी भी लगाएंगे आप, इंटरेस्ट लेट से आपको खेड़ी का इंटरेस्ट मिल जाता है, लेट से आपको कोल्हापुरी चप्पल और ये सारी इंटरेस्ट आपको मिल जाते हैं। देखें, जब आपको राइट ऑडियंस का पता चल जाता है ना, आप उसको कर सकते हैं स्केल, आप उसकी फिर 5 कॉपियाँ बनाएं, फिर आप करें काम ये वाला। अदरवाइज़ आप हरकत करते रहें ये वाली, और जब आप मिक्स इंटरेस्ट डाल रहे हो तो वो फिर सारे मिक्स इंटरेस्ट को ही शो करवाएगा ना, उसके अंदर से ही पॉकेट्स ढूंढेगा फिर वो। तो जो आपका विनिंग इंटरेस्ट है उसको तो आप भूल बैठे हैं, वो तो आप नहीं फाइंड आउट कर रहे। अगर आपके पास पैसा है तो आप लोग अलग अलग से करके देखो यार, आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये बेहतर है। हाँ, क्रिएटिव करो, मैं ये नहीं कह रहा क्रिएटिव ना करो, क्रिएटिव करें आप। क्रिएटिव आपको एक क्रिएटिव से टेस्ट करना ही नहीं है, ई कॉमर्स के अंदर तो आपको 100 क्रिएटिव करने पड़ेंगे टेस्ट। जिगरा चाहिए इसके लिए, ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि मुझे ऑर्डर, हाँ आपने, अगर आप चाह रहे हो दिन के 2 ऑर्डर आ जाएं तो फिर आप सीबीओ करें, इंटरेस्ट डालें 5-6 और एक ऐड चला लें, फिर आप चला लें, वो और सिनेरियो है। अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, स्केलिंग करना चाह रहे हैं, फिर आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा, राइट ऑडियंस, राइट क्रिएटिव्स को फाइंड करना पड़ेगा।